हिंदी हैं हम। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। भारत में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पहल भी की जा रही है। भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के तमाम कोशिशें की जा रही है। वक्त के साथ हिंदी भाषा के प्रयोग में किस तरह के बदलाव आए हैं और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर विलुप्त होती हिंदी को बचाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा यह निजी मानना है कि आज के दौर में अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं रह गई है, स्किल बन गई है और लोग आजकल ज्यादा स्किलफुल होना चाहते हैं। हैरानी यह सोचकर होती है कि आजकल के बच्चे कहने को तो वो बहुत बड़े हो गए हैं, दुनिया के तमाम सवालों का जवाब झट से देते हैं, लेकिन ताज्जुब तब होता है जब गणित का सवाल सुलझाते वक्त ये बच्चे तपाक से पूछते हैं कि 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर 66 को हिंदी में क्या बोलते हैं। ताज्जुब होता है और मन में सवाल उठता है कि आखिर इसमें गलती किसकी है, वक्त के हिसाब से ढलने की जरूरत की या बदलते वक्त में खुद को इतना आगे रखने की जो हमसे हमारी पहचान ही छीन ले। क्योंकि आपको याद होगा मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था हिंदी हैं हम। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। मुकुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर के सरकार की ओर से जब से खासतौर पर नरेंद्र मोदी सरकार बनी है तब से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आजकल अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इस दौर में जो मौजूदा दौर है, हिंदी भाषा को कहाँ पर पाते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो भाषा की आप बात कर रहे हैं, जो तवज्जो दी जा रही है, तवज्जो कोई दे नहीं रहा है, ये वक्त की मांग है। मामला ये है कि या तो आप समय के साथ चलें, दुनिया के साथ चलें, और समय है तकनीक का, और तकनीक की भाषा है अंग्रेजी फिलहाल अभी तक। लेकिन सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है। आप अगर याद करें कि आज से 10 साल पहले जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी तो लोग ज्यादातर हिंदी में लिखते थे। भारत में किसी का भी फेसबुक अकाउंट खोल करके देखें तो आप ये देखेंगे कि वहां अंग्रेजी नहीं, सिर्फ हिंदी है और लोग अपनी भाषा में अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसे ही इंटरनेट को हिंदी का साथ मिला, हिंदी बहुत तेजी से बदल रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पूरे इतिहास में हिंदी को पहली बार बाजार का साथ मिल रहा है। हिंदी और जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषा वही आगे तरक्की करती है, फलती फूलती है, जो समावेशी होती है। जैसे अभी आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि प्रोग्राम, अब अगर प्रोग्राम की हिंदी तो वैसे तो कार्यक्रम होती है, पर अगर प्रोग्राम बोला जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस भाषा का है। ऐसे वक्त आपने बोला, वक्त तो उर्दू भाषा का शब्द है। तो जो शब्द हमारे साथ मिल गए हैं उनको इस नजरिए से ना देखा जाए कि वो किस भाषा से ओरिजिनली पैदा हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि किस भाषा ने उनको पाला पोसा संवारा। समोसा जैसे हमारी भाषा का शब्द नहीं है, पर वो समोसा जो है वो कैंची हमारी भाषा का शब्द नहीं है, पर अब अगर आप किसी आम हिंदुस्तानी से पूछे तो बोलेगा कि साहब वो हिंदी बोल रहा है। तो मामला ये है कि भाषा को संकीर्ण नजरिए से देखने की बजाय हम उसको जो है, जब दुनिया ग्लोबल हो रही है तो हम लोग क्यों लोकल की तरफ देखें। हिंदी का डंका बज रहा है और ये डंका किसी ने बजाया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस तकनीक से जुड़ने के कारण हुआ है जिसके कारण एक आम हिंदी भाषी कुछ सामाजिक, कुछ सांस्कृतिक और कुछ आर्थिक समस्याओं से तकनीक से दूर रहा करता था। पर अब तकनीक की भाषा भी हिंदी हो रही है। गूगल या फेसबुक या ट्विटर का इतना बड़ा इंटरेस्ट भारत में भारत प्रेम के कारण नहीं जगा है, इसके बाजार के कारण जगा है। गूगल दुनिया की इतनी सारी भाषाओं में अपना जो है वो कीबोर्ड ले आया है, तो वो इसलिए ले आया है क्योंकि लोग अपने भाषा में अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं। जितनी भी आप ये देखिए कि ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स हैं वो सब अब आपको ऑप्शन दे रही हैं कि आप अपनी भाषा में सामान की खरीदारी करें। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। होगा या शुद्ध हिंदी में बोले तो विस्तृत करना होगा, पर महत्वपूर्ण यह है कि हिंदी का विकास और वो हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदी का विकास हो रहा है और ये वक्त की जरूरत भी है। एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, दरअसल
कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो जैसी थी वैसी ही बनी रहे, क्योंकि अगर शब्दकोश की मैं बात करूं हिंदी में तो शब्दों की संख्या बढ़ी है, 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गए हैं। तो इस परिवर्तन को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे पानी होता है, अगर वो नदी की शक्ल में है तो बहता हुआ ही बेहतर लगता है, अगर थम गया तो, अगर रुक गया तो फिर उसकी जो अहमियत है वो उतनी कम हो जाती है। तो जिस तरह से भाषा में इस तरह के बदलाव को, अगर मैं प्रगति को लेकर के खासतौर पर सवाल पूछूं या फिर बदलाव को लेकर के पूछूं, तो जिस तरह से शब्दों में बदलाव होता है तो उसका कितना असर पड़ता है? देखिए, असर ये पड़ता है कि वैसे तो ये माना जाता है कि हिंदी संस्कृत से निकली है। अब संस्कृत बोलने वाले कितने लोग रहे, तो संस्कृति पीछे क्यों रह गई? क्योंकि संस्कृत बोलने वाले लोग, संस्कृत कभी आम जन की बोलचाल की भाषा नहीं है किसी भी वक्त, ठीक है। तो उसी तरीके से भाषा जो एक नदी के समान है, अगर ये रुक जाएगी तो इसमें सड़न पैदा होगी, काई होगी, गंदगी होगी। ये बहती रहेगी, नए शब्द आएंगे, नया एक्सप्रेशन या जिसे कहें कि संप्रेषण की शैलियां मिलेंगी और इस तरीके से भाषा बढ़ती रहेगी। अगर आप अक्सर हिंदी दिवस को बनाम अंग्रेजी कर दिया जाता है, पर अगर आप ये देखें कि अंग्रेजी भाषा में जो करी शब्द है वो कहाँ से आया, ऐसे बहुतेरे शब्द हैं जिन्होंने उन्होंने हिंदी से ले लिया और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जैसे देश और दुनिया बदल रही है, तो वैसे ही हम भाषा को पकड़ के क्यों बैठे रहें? उसको हम क्यों ना मौका दें फलने फूलने का? अब आप ये बात बताइए कि भाई अगर हम इतना शानदार काम कर रहे हैं या जो इस सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वाईफाई का ट्रांसलेशन क्या लाएंगे, इंटरनेट का ट्रांसलेशन क्या लाएंगे? तो ये शब्द सारी दुनिया यूज कर रही है। आप किसी दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और अपनी भाषा में आप इंटरनेट खोजते हैं या बोलेंगे साहब हमें हॉटस्पॉट चाहिए या इंटरनेट चाहिए, तो आपने आसानी से, भाषा जीवन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ना कि जीवन को मुश्किल बनाने के लिए। तो मुख्य चीज ये है संप्रेषण। संप्रेषण अगर हो रहा है और नए शब्द आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये देखिए कि हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है, पर आज हर हिंदी फिल्म के नाम में अंग्रेजी के शब्द रहते हैं। गानों में, हिंदी गानों में अंग्रेजी के पार्टी टू नाइट और दुनिया भर की सारी चीजें आ रही हैं। तो शास्त्रीयता जरूरी है, पर शास्त्रीयता भाषा के जो विचारक हैं, जो भाषा के शोधार्थी हैं, उनके लिए जरूरी है। पर आम बोलचाल के लिए अगर आप शास्त्रीयता उड़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर भाषा के लिए वो ठीक नहीं। अच्छा, आपने हिंदी सिनेमा का जिक्र किया। कुछ फिल्में मेरे जहन में भी आती हैं, जैसे इंग्लिश विंग्लिश हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया। तो ये वो फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार की दिशा में काम किया है। दूसरी ओर आपने अंग्रेजी भाषा का भी जिक्र किया। यहाँ पर तुलना तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल मन में इसलिए आता है ना, क्योंकि आजकल जब भी हम देखते हैं कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय किसने देना है, इंग्लिश में तैयार करना चाहिए और एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलनी चाहिए, तभी नौकरी आपको मिलेगी, इस तरह की धारणा भी लोगों के मन में है। क्या, बहुत ही अहम सवाल है, क्या हिंदी केवल 14 सितंबर तक सीमित रह गई है और पूरे साल के लिए अंग्रेजी हो गई है? बनाते रहेंगे उस भाषा को स्थापित करने के लिए, तो समस्या रहेगी। हिंदी को किसी दिवस की जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए कि 2009 से पहले जब इंटरनेट पर हिंदी इतनी तेजी से लोकप्रिय नहीं थी, तब भी हम भी हिंदी दिवस मनाते थे और हम आज भी हिंदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन इधर जो नई हिंदी का विकास हुआ है, नए लेखकों का आगमन हुआ है इंटरनेट के कारण, जिन्होंने मठों को तोड़ा है और अपना खुद इंडिपेंडेंटली अपनी लेखनी से, अपने कंटेंट से लोगों को प्रभावित किया है। तो तकनीक एक बड़ा रोल प्ले करती है। अब रही बात ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता पर एक व्यक्ति के तौर पर हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ हिंदी दिवस मना लेने से मानसिकता नहीं जाएगी। मैं दुनिया के 3 देश गया हूं और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, लेकिन जिस शानदार तरीके से मैं हिंदी बोलता हूं उस शानदार तरीके से मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं। और मैंने अपनी ये समस्या जब विदेशों में रखी तो बोले कि आफ्टर ऑल ये आपकी मातृभाषा नहीं है, तो आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि आप उतनी शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलेंगे जैसे कोई अंग्रेज बोल रहा है? ये मानसिकता का मामला है। और मैं भारत में जब भी जहां, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसा मानते हैं, मैं संप्रेषित कर सकता हूं, मैं रोक सकता हूं, मैं आपको हंसा सकता हूं, मैं आपको रुला सकता हूं, या जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं आपको समझा सकता हूं।
तो इससे मतलब नहीं है कि किस भाषा में मैं कह रहा हूं, और मुझे इस पर गर्व है कि मैं हिंदी में बोलता हूं। जी जी, और वो कहते हैं ना कि जो मन के भाव होते हैं वो मातृभाषा में ही बेहतर झलकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ आंकड़े मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल भी पूछूंगा। दरअसल पिछले 10 सालों में हिंदी भाषी जो है वो 10 करोड़ बढ़े हैं। पिछले 5 साल में दक्षिण में हिंदी बोलने वाले 22% बढ़े हैं। शब्दकोश में शब्द 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गए हैं। और इंटरनेट, जिसकी बात प्रोफेसर साहब ने भी की, वहां पर हिंदी 94% की दर से बढ़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी किस तरह से विकसित हो रही है, हिंदी का किस तरह से विकास हो रहा है। अब मैं आपसे मौजूदा सरकार को लेकर के सवाल पूछूंगा, और मौजूदा सरकार ने जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाए हैं उनको लेकर के सवाल पूछना चाहूंगा। दरअसल जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी थी तो सियासत से राजकाज और विदेश नीति तक में हिंदी भाषा को तहरीर मिलने लगी थी। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा अधिकांश संवाद और ट्वीट भी हिंदी में किए जाने लगे। प्रधानमंत्री भी वैश्विक मंचों पर हिंदी को बढ़ावा देते रहे और आज भी उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा। और तो और अब नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरह से, आप सरकार के काम से खुश हैं जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है हिंदी भाषा के विस्तार के लिए? देखिए, ऐसा है कि एक नागरिक के तौर पर हमेशा लोगों को असंतुष्ट रहना चाहिए, तभी सरकार बेहतर काम करती है। ठीक है, मतलब ये कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है कि साहब आपने बहुत अच्छा कर दिया, अब इसके आगे तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि देश का प्रधानमंत्री हिंदी में बोलता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, और शानदार तरीके से बोलता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? वो ट्वीट कर देने से और भाषा निदेशालय को फंड दे देने से हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा। जब ये गर्व की अनुभूति होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदी में बोलता है, तो ये गर्व ऑटोमेटिक जो समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, या ऐसे लोग जो योग्यता को अंग्रेजी के मानक के हिसाब से देखते हैं कि अंग्रेजी अगर आती है तो आप योग्य हैं वरना अयोग्य हैं, तो उनमें एक गर्व की अनुभूति आती है कि भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है, ज्ञान का माध्यम नहीं है। और ये बात आप जितनी जल्दी कोई भी समझ जाएगा उतना वो ज्यादा जागरूक और ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाएगा। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी जो हिंदी के लिए कर रहे हैं बगैर पैसा खर्च किए कि हिंदी है, हम सिर्फ कहने के बजाय उसको जीवन में उतार करके दिखा रहे हैं हिंदी भाषा के संदर्भ में, तो हाँ, इस बात पर मुझे फक्र होता है। अच्छा, जिस तरह से आपने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर के बात की ना, मेरे जहन में एक इंटरव्यू की जो है वो झलकी सामने आ गई। दरअसल एक इंटरव्यू एक लड़का दे रहा था, तो उससे पूछा गया कि आप, उसको हिंदी आती थी, उसको इंग्लिश उतनी बेहतर तरीके से नहीं आती थी। पानी पीने को लेकर के सवाल पूछा गया उससे कि आप पानी पियेंगे, तो गिलास नहीं पीऊंगा मैं, जो है दूसरे किसी जो है उसमें पानी पीऊंगा। तो उसको बाद में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि पानी, जिस तरह से पानी पीने से मतलब है गिलास से या फिर किस चीज़ में आप पानी पी रहे हैं उससे मतलब नहीं है, इसी तरह से आपको क्या काम आता है वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूँगा, और ये सबसे अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगा। दरअसल आजकल इस सवाल को लेकर के मैंने जिक्र जब मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी किया था। जिस तरह से आजकल के हम बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे बड़े बड़े सवालों का जवाब दे देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी ढंग से बोलनी तो आती है, लेकिन जैसे गणित के कुछ शब्द होते हैं तो उनमें फंस जाते हैं, या फिर कहते हैं कि मतलब पूरी तरह से नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमें जो है आधुनिकीकरण होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए, तो उसमें किसका दोष मानते हैं आप? जो नई जो शिक्षा नीतियाँ हैं उनका दोष है, या फिर बच्चों को इस दिशा में काम करने की, या माफ़ कीजिएगा जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? देखिए, हम जिस पर्यावरण में, माहौल में पलते बढ़ते हैं उसका एक बड़ा असर होता है। पहली चीज जो बड़ा कंफ्यूजन रहता है जब हम हिंदी की बात करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हिंदी का कोई मानकी स्वरूप नहीं हो सकता है, ये बात समझने वाली बात है। हर चीज में आप जो यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन लखनऊ का जो निवासी है, जो पला बढ़ा है, वो अलग तरीके से हिंदी बोलेगा। जो पूर्वांचल से आ रहा है वो अलग तरीके से बोलेगा, जो पश्चिमांचल में आ रहा है वो अलग तरीके से हिंदी बोलेगा। अब जैसे हम लखनऊ में पले बढ़े हैं, हमें पश्चिम के लोगों की आवाज लगती है कि अरे तो बड़ी लठमार शैली में बात करते हैं, हाँ, पर वो उनका एक कॉमन तरीका है। तो जो आपका सवाल है, इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं हो सकता कि आखिर हिंदी है क्या। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अगर आप पूरब वाला पश्चिम में जाएगा तो उसे लगेगा कि वो तो लड़ाई कर लेगा, पश्चिम वाला आएगा पूरब में तो कहेगा यार ये किस तरीके से बोल रहे हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध हिंदी का जो मामला है वो, मैं फिर ये कह रहा हूं, वो शोधार्थियों पर
क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी हिंदी में जब हम बोल रहे हैं तो हमें ग्लानि ना हो, हमें फक्र हो। और ये मानसिकता तभी आ सकती है जब हिंदी में अन्य भाषाओं के खूब सारे अनुवाद हो। ये सिर्फ हिंदी दिवस मना लेने से कुछ नहीं होगा। भारत में हिंदी का पाठ्यक्रम इतने विश्वविद्यालयों में चल रहा है, पर अगर एमए का एक विद्यार्थी 2 साल का एमए होता है, अगर होगा, बाकी इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं। जी। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि हमें अपनी भाषा को बोलने में किसी भी तरह की ग्लानि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं ना, कोई अगर फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, अभी आप गांव देहात की मैं बात करूंगा यहाँ पर, अगर गांव में आप चले जाएंगे, कोई शहर से जाता है, तो अगर वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है तो हाँ भाई ये सही बोल रहा होगा, इस तरह की धारणा लोगों के मन में रहती है। दूसरी ओर अगर कोई इसके पीछे आर्थिक कारण है, इसके पीछे मात्र और मात्र एक आर्थिक कारण है कि हिंदी अंग्रेजी संपन्न लोगों की भाषा है। जिस दिन हम ये बैरियर तोड़ देंगे, जिस दिन हिंदी भाषी जो इंसान है या जो पाठक है वो महंगी चीजों पर खर्च करना शुरू कर देगा। देखिए ना, अखबार कैसे बदल रहे हैं। आप अंग्रेजी में इतने चैनल कहाँ हैं, हिंदी में इतने चैनल हैं, तो इसका मतलब है ना कि हिंदी में धीरे धीरे संपन्नता आ रही है। ये एक दिन, एक घंटे या एक साल का मामला नहीं, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और भरोसा रखिए कि अगले 10 साल बाद जब आप इस तरीके के आपको कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं होगी। हिंदी अपने आप ही इतनी सबल है, उसकी चिंता करने की कोई किसी को जरूरत नहीं है। और वो बहुत, और जब से उसे तकनीक का साथ मिला है, ये सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी 3 साल पहले लंदन में गए, प्रसून जोशी जी साहब ने उनसे हिंदी में बात करी आराम से, और लंदन के ही सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी हिंदी में बात करी। तो ये इस तरीके के सवाल का तो मेरे हिसाब से कोई मतलब होता ही नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है कि मैं अंग्रेजी भाषा में इतना फ्लुएंट नहीं हूं जितना मैं हिंदी में हूं। ठीक है, वे भाषा है, पर आइए हिंदी में बात कीजिए, विमर्श कीजिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें इस लायक बनाना होगा अपने आप को कि अन्य भाषाओं के लोग हमारे पास आए, और उसके लिए सांस्कृतिक आर्थिक कारण है। ज्यादा से ज्यादा अनुवाद होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की समझ बढ़ेगी और हिंदी एक बाजार के रूप में भी और तेजी से आगे एस्टैब्लिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी, जो मौजूदा दौर में हिंदी भाषा की अहमियत को लेकर के हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हिंदी भाषा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जब से तकनीक का साथ हिंदी भाषा को मिला है तब से हिंदी फल फूल भी रही है और दुनिया हिंदी भाषा को अपना रही है, और हिंदी भाषा ऐसे ही दुनिया भर में प्रसारित हो रही है। सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम हिंदी दिवस क्यों मनाएं, क्यों एक ख़ास दिन मनाने की ज़रूरत हमें पड़े अपनी हिंदी भाषा को पहचान दिलाने के लिए, क्यों हमें बुरा लगता है जब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी बोल पाते हैं और हिंदी भाषा बोलने में हमें तकलीफ होती है, या फिर हम जो है क्यों हिचकते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और उम्मीद करेंगे कि हिंदी भाषा को लेकर के जो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, उसके बाद इसके प्रचार प्रसार की भूमिका हम भी अदा करेंगे। हमें भी कभी हिंदी बोलने में संकोच नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।